हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार अपने चैनल मैजिक मंत्रा टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का लेक्चर 5 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा नेटवर्क एलिमेंट की बात की थी और जहां पे हम लोगों ने 5 नेटवर्क एलिमेंट को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ओम्स लॉ। बेसिक ओम्स लॉ पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा कि ओम्स लॉ बेटा हमारा कैसे बना, किसके नाम पे पड़ा। तो ओम्स लॉ हमारा जो है एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट हैं सर जॉर्ज साइमन ओम, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है इस लॉ का। अगर हम इस बेसिक लॉ की बात करें बेटा तो ये लॉ कहता क्या है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें, भौतिक अवस्थाएं होती क्या हैं, ताप दाब और क्या होता है बेटा लंबाई में वृद्धि होती है। तो अगर ये अवस्थाएं हमारी स्थिर रखी जाएं बेटा तो चालक के अक्रॉस लगाया गया जो वोल्टेज है और उसमें बहने वाली धारा के सीधा क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है पहले हम जान लेते हैं बेटा चालक क्या होता है। चालक जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हमारे करंट फ्लो करती है, करंट कैरी करती है। ठीक है, करंट कैरी करने को जो पाथ प्रोवाइड कराता है वो हमारा क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि हमारे कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो किसी कंडक्टर में बेटा जो हमारी करंट फ्लो करती है तो और उस कंडक्टर के अक्रॉस लगाए जाने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन ये ओम्स लॉ आया कैसे, हम लोग इसी लॉ को बेसिक मतलब स्टेप टू स्टेप आज पढ़ेंगे। ओम्स लॉ पढ़ने से पहले बेटा हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो है लगातार हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं बेटा, जिसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना प्यार बनाए रखिए बेटा और अपने समय समय पे जो है हमें सजेशन देते रहिए। अगर कोई भी बेटा जो है आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर हमें भेजें। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग देखेंगे बेसिक ओम्स लॉ और ये हमारा लेक्चर 5 होगा। तो बेसिक ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले आज हम लोग पहले क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की एनी कंडक्टर पे। तो हम लोग एक कंडक्टर के तौर पे बेटा जो है हमने एक टुकड़ा ले लेते हैं और हम जानते हैं कि हम लोग पीछे बेस्ट कंडक्टर पढ़ के आए हैं। हमने एक कंडक्टर ले लिया बेटा और उस कंडक्टर का नाम क्या है, सिल्वर है। क्या है बेटा, एक हमने ले लिया सिल्वर कंडक्टर ले लिया, उसका एक टुकड़ा ले लिया। ठीक है, और इस टुकड़े का बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, एल है। लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब बेटा ये हमारा जो है सिल्वर का टुकड़ा है, इसके अंदर आयंस पाए जाएंगे, दो तरीके के आयंस पाए जाएंगे। ये हमारे बेटा जो है क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे जो लार्जर इन साइज में होंगे और गतिशील नहीं होंगे। कहने का मतलब इमोबाइल्स होंगे। कैसे होंगे बेटा, इमोबाइल्स होंगे। ये हमारे बेटा इमोबाइल्स आयन होंगे और लार्जर इन साइज होंगे। इन्हीं के बीच में बेटा हमारे क्या होंगे, हमारे यहाँ पे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा हम लोगों ने पीछे अपने लेक्चर में बात कर लिया है। तो जो भी हमारे फ्रेंड्स जो है हमारे लेक्चर को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो वो हमारे बेटा प्रीवियस लेक्चर को सबसे पहले देखें। तो हम लोग बेसिक ओम्स लॉ पढ़ने के लिए बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा। पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे, यहाँ पे डाल लीजिए हेडिंग बेटा। क्या डालेंगे, मैकेनिज्म बेटा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए भैया। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर।
कंडक्टर बेटा। हाँ ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग रहेगी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। अब हमने बेटा यहाँ पे एक किसका टुकड़ा ले लिया, एक सिल्वर का टुकड़ा ले लिया जिसको हम लोग बोलेंगे Ag। ठीक है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पे शो करेंगे Ag+ बेटा। तो इसके अंदर जो हमारे ये पॉजिटिव आयंस हैं, कौन से बेटा, पॉजिटिव आयंस से हमारे, ठीक है, ये कैसे होंगे, इमोबाइल्स होंगे बेटा, इमोबाइल एंड लार्जर इन साइज, साइज में क्या होंगे बेटा, बड़े होंगे। ठीक है, और दूसरे बेटा क्या होंगे हमारे इसमें, दूसरे हमारे क्या होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और पिछली लेक्चर में हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉनों के बारे में भी बात कर चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग इस कंडक्टर पे अगर हम लोग क्या करें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, क्या करें बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इसके ऊपर लगाएं। क्या लगाएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो इस चालक पे एक बल लगेगा, विद्युत बल क्या लगेगा बेटा, एक F विद्युत बल लगेगा। ठीक है, ये हमने देखा। कुछ चीजें बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 12th में, तो हम लोग यहाँ पे उन चीजों को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। हमें अपने रूल्स में या लॉज का डेरिवेशन करने में काम आएंगे, है ना बेटा। तो हम लोग पहला जानते हैं कि पहला हम लोगों ने 12th में पढ़ा होगा, जहां पे हम लोगों ने बेटा कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था बेटा कि F इक्वल टू, पढ़ा था हम लोगों ने E पढ़ा था ना, F लगने वाला विद्युत बल बराबर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन, है ना, मल्टीप्लाई बेटा किससे, इलेक्ट्रॉन से, है ना। इसे F इक्वल टू E इंटू E। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, E के है। किसके है बेटा, E के। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि F प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, E के है। किसके है, E के। हम इसको नंबर 1 कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था बेटा Q इक्वल टू NE, है ना। Q क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज बराबर होता है N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो फिर से बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि चार्ज जो है बेटा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। इसको हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, और बेटा अगर हम देखें हमारी बहने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है I प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, dq अपॉन dt के, है ना। I प्रोपोर्शनल किसके होती है बेटा, dq अपॉन dt के। ठीक है, बहने वाली करंट या इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है बेटा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं बेटा, विद्युत धारा कहते हैं। या हम यहां से कह दे सकते हैं कि द चेंज ऑफ रेट ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट बेटा। जो हमारा जो है चार्ज का रेट मतलब एक चेंज ऑफ रेट होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा, उसके कारण क्या हमारी फ्लो करती है, विद्युत धारा फ्लो करती है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें बेटा किसके, धारा घनत्व की बात करें बेटा किसके, J बराबर क्या होता है, J बराबर हमारा होता है बेटा I अपॉन A। ठीक है, A क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, I क्या है, करंट है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं बेटा
कि जे जो है करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके होती है, आई के प्रोपोर्शनल होती है। हमने इसको क्या कहा, 4 नंबर कहा। ठीक है, अब बहुत आराम से देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेटा, अब हम लोग बहुत आराम से देखेंगे। अगर हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस बेटा, सिल्वर कंडक्टर के अक्रॉस जो है हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगाई, E लगाई, इस पे अप्लाई किया, तो जैसे जैसे बेटा हम लोग इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बढ़ाएंगे तो इस पे लगने वाला बल भी क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल है F के। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए E प्रोपोर्शनल किसके हैं, F के है। ठीक है, जैसे जैसे बेटा लगने वाला बल इस पे जो है बढ़ेगा, जैसे जैसे बेटा लगने वाला बल बढ़ेगा, वैसे वैसे बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ठीक है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी बेटा, वैसे वैसे यहाँ पे क्या है, चार्ज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे बेटा हमारा चार्ज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और जैसे जैसे हमारी करंट इंक्रीज करेगी बेटा, वैसे वैसे हम लोग कहेंगे कि हमारा धारा घनत्व या करंट डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन बेटा क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज करने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे चार्ज भी बेटा हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे करंट भी हमारी क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। और करंट इंक्रीज करने के कारण हमारा करंट डेंसिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहने का ये मतलब है बेटा कि अब E डिपेंड कर रहा है, F डिपेंड कर रहा है E पे, N डिपेंड कर रहा है बेटा F पे, Q डिपेंड कर रहा है N पे, I डिपेंड कर रहा है Q पे, J डिपेंड कर रहा है I पे। तो हम कह सकते हैं कि J क्या E पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो अगर हम लोग कहें बेटा कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर रेस्ट कंडीशन में आ जाएं तो क्या हो जाएगा, अगर रेस्ट कंडीशन में आ जाएं, ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे अगर रेस्ट कंडीशन में आ जाएं तो हमारा E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो, या हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो लगने वाला बेटा हमारा बल भी है, फोर्स भी है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लगने वाला जब बल जीरो हो जाएगा बेटा, तो हमारा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जीरो हो जाएंगे बेटा, तो हमारा चार्ज भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और जैसे जैसे हमारा चार्ज जीरो हो गया, वैसे हमारी बहने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बेटा। और बहने वाली करंट अगर जीरो हो गई तो करंट डेंसिटी भी बताइए क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन कब, इस कंडीशन में क्या सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा वो किस कंडीशन में होंगे, रेस्ट कंडीशन में होंगे। किस कंडीशन में होंगे बेटा, रेस्ट कंडीशन में होंगे। तो हम लिख सकेंगे कि ये कंडीशन बेटा है, इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा ये कंडीशन जो है, लिखेंगे इन दिस कंडीशन, क्या लिखेंगे बेटा, इन दिस कंडीशन, इन दीज condition all free electron are at rest position बेटा, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो बेटा हम लोग इन दोनों कंडीशन से क्या ये नहीं कह सकते हैं कि जे जो है बेटा हमारा करंट डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा कि जे करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेटा। तो ये बेटा हमारा पहला जो है, ये हमारा जो है J इज प्रोपोर्शनल टू E, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये हमारा पहला बेटा बेसिक ओम्स लॉ है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, बेसिक ओम्स लॉ है बेटा, क्या है, बेसिक ओम्स लॉ है, ठीक है, बेसिक ओम्स लॉ है। और अगर हमारा प्रोपोर्शनल का निशान हटाए बेटा, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएं तो एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट बेटा निकल के आया, ये हमारा स्मॉल सिग्मा, ठीक है। और ये स्मॉल सिग्मा जो है क्या है बेटा, ये हमारा करंट डेंसिटी है, क्या है, सॉरी क्या है बेटा, हमारा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। स्मॉल सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। तो बेटा ये J इक्वल टू जो है स्मॉल जो है हमारा सिग्मा और मल्टीप्लाइड बाय बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो हमारी इक्वेशन है, ये हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, क्या है, यही बेटा हमारा पहला ओम्स का फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ फॉर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी बेटा, ये हमारा जो है फर्स्ट फॉर्म है ओम्स लॉ का इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो है ओम्स का पहला फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो जो भी हमारे साथी जो है नोट कर ले हैं वो जल्दी से नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा जल्दी से। हम लोग अब इसकी मदद से बेटा हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ निकालेंगे, ठीक है, जिस नियम को हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ते हैं। हेडिंग क्या थी बेटा हमारी, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिल्वर का एक कंडक्टर लिया बेटा, ठीक है, और उसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाया और इसमें लगने वाला बल क्या है, F है, ठीक है। और इस चालक की लंबाई कितनी है, L, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है बेटा। इसमें हमारे दो तरीके के आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयंस है जो हमारे साइज में बड़े होंगे और कैसे होंगे, इमोबाइल्स आयन होंगे बेटा, कैसे होंगे, गतिशील नहीं होंगे। दूसरे हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या है बेटा, दूसरे हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और हमने इनकी मदद से, ठीक है, हमने पहला ओम्स लॉ फर्स्ट फॉर्म ऑफ को डेरिवेट किया। अब हम लोग देखेंगे बेटा सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। हम इसको रफ करते हैं बेटा, रफ करें, रफ कर रहे हैं और हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे तो हमने पढ़ा बेटा करंट डेंसिटी से इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू ई, है ना। ये हमारा क्या था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी के लिए था, ठीक है। अब हम लोग बेटा देखें, हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि J इक्वल टू क्या होता है, I अपॉन A होता है, ठीक है। और E बराबर क्या होता है, एक और हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं बेटा, जहां हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं, V अपॉन L पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, V अपॉन L। इन दोनों की वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देते हैं बेटा, यहाँ पे रख दे, ठीक है। हम लोग तो J की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, I अपॉन A इक्वल टू स्मॉल सिग्मा, ठीक है, V अपॉन L। और स्मॉल सिग्मा बेटा क्या है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इसको बोलते हैं पदार्थ की चालकता, क्या बोलते हैं, पदार्थ की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ
मटेरियल बेटा, मटेरियल, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक, अब अगर हम लोग यहां से V की वैल्यू निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L अपॉन A, ठीक है, L ऊपर आ जाएगा अपॉन A, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई I, और ये हमारा जो है बेटा, जो हमारी कंडक्टिविटी है वो कहाँ चली जाएगी, वो 1 अपॉन में चली जाएगी। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन स्मॉल सिग्मा। तो V इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई I। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, जस्ट उसके क्या होती है, विपरीत होती है। चालकता जो है बेटा प्रतिरोधकता के क्या होती है, जस्ट विपरीत होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी जो है बेटा वो रेसिप्रोकल होती है 1 अपॉन किसके, रो के। रो क्या है यहाँ पे, प्रतिरोधकता ऑफ मटेरियल, क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे पदार्थ का, या स्पेसिफिक मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बोलते हैं, या रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते हैं बेटा स्मॉल रो को, है ना। ठीक, तो अब जहां पे हमारा क्या लिख सकते हैं, या यहां से हम लिख सकते हैं कि रो बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल सिग्मा, है ना। तो जहां पे 1 अपॉन स्मॉल सिग्मा लिखा है वहां पे हम लोग क्या रख सकते हैं, रो लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, V बराबर क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई भैया या I हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। अब रो L अपॉन A क्या होता है, जल्दी बताइए। R बराबर क्या होता है बेटा, R बराबर रो L अपॉन A होता है कि नहीं। रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। कहने का मतलब इतनी, इस वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R इंटू I होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी बेटा हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। ये भी V बराबर क्या है, RI है। ये हमारा जो है, ये भी बेटा हमारा ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ है। लेकिन ये ओम्स लॉ किसके लिए है, फॉर नेटवर्क थ्योरी के लिए। किसके लिए, फॉर नेटवर्क थ्योरी बेटा, है ना। और तो अगर हमारा R क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो V बराबर क्या लिख, V प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, I, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। इस तरीके से हमारा बेटा थर्ड फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, फोर्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है। जैसे हम इंडक्टर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब हम लोग बताएंगे कि ओम्स लॉ के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो आज हमने 2 लॉ, ओम्स लॉ के फॉर्म देखे। पहला देखा बेटा कि J इक्वल टू स्मॉल सिग्मा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई E, ठीक, ये हमारा बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, या J प्रोपोर्शनल टू E, और ये किसके लिए था, नेटवर्क थ्योरी के लिए था। और दूसरा बेटा V इक्वल टू IR, ये हमारा जो है ओम्स लॉ किसके लिए है बेटा, नेटवर्क थ्योरी के लिए है, और ये सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। और ओम का नियम बेटा क्या कहता है, हमने अभी बात किया कि अगर हम लोग ओम के नियम की परिभाषा की बात करें कि किसी भी कंडक्टर की अगर फिजिकल डायमेंशन क्या रखी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, लाइक बेटा जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और इंक्रीमेंट इन लेंथ हो गया, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो बेटा कंडक्टर के अक्रॉस जो, या कंडक्टर में बेटा बहने वाली करंट, उसके अक्रॉस लगाए जाने वाले जो है विभव के या पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। V प्रोपोर्शनल किसके, I के बेटा, ठीक है। तो ये हमारे जो है
बेसिक ओम्स लॉ हो गया। ठीक है बेटा, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं, हम ओमीय कंडक्टर देख लेते हैं और अनओमीय कंडक्टर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछली बात किया था लीनियर एलिमेंट में, तो वहां पे हमने बात किया था कि किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राफ खींचा जाए बेटा, अगर वो लीनियर रहे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहे, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि वे कंपोनेंट बेटा, ठीक, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अगर हम उनका ग्राफ खींचें और अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिले तो हम कहेंगे ये ओम्स लॉ को क्या करता है बेटा, फॉलो करता है। अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले तो हम कहेंगे कि बेटा ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे कंपोनेंट बेटा जिनका ग्राफ हमारा लीनियर नहीं होगा वो क्या होंगे, अनओमीय बेटा जो है एलिमेंट कहलाएंगे या नॉन ओमिक एलिमेंट कहलाएंगे। और अगर जिनका ग्राफ हमारा है वो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आज का क्या था, बेसिक ओम्स लॉ था। और अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो जो भी साथी बेटा हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए। और अगर हमारी वीडियो बेटा आपको अच्छी लग रही है